हेलो दोस्तों। आज गाजियाबाद से प्यारे से साधक चल के आए। उनके धागे सभी के बनाए गए। उनको जीवन में क्या चाहिए वो सब देखा जाता है। गुरु के कार्य करने के अलग अलग अंदाज होते हैं। जो परमात्मा की तरफ चलते हैं उनके लिए अनाहत का रास्ता होता है। जिनका संसार साधना है उनके लिए अलग से रास्ता होता है। तो गुरु का धागा, माला, ये चीजें परमात्मा की तरफ जाने के मार्ग को प्रशस्त करती हैं, परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते को सरल बनाती हैं। तो साधक, गुरु और साधक दोनों का, गुरु जो सिखाता है साधक को वो 3 तरीके से सिखाता है। एक चिंतन से, जो सबसे अच्छा है, उत्तम है, कि चिंतन करे, समझे, सोचे समझे, फिर वो गुरु की हर एक क्रियाकलाप को देखता हुआ आगे की तरफ बढ़े। तो मां मधु को धागा बांधते हुए फिर आता है अनुकरण से, जो सबसे आसान है, कि जो गुरु कर रहा है, जो साधक कर रहे हैं वैसा ही करे। हर किसी का अपना एक अलग रास्ता होता है। किसी का रास्ता किसी के साथ कोई मिलता नहीं है। तो अनुकरण को मैं सबसे ठीक ठीक मानता हूं। फिर आता है अनुभव से, जो सबसे कड़वा है। वहां पे उस अनुभव में आपको अपने आप को डुबोना होता है। वहां पे तो कहते हैं गुरु तक नहीं होता है। उस अनुभव में इतना डूबना होता है कि फिर गुरु भी पीछे रह जाता है। तो इनलाइटनमेंट का अनुभव जो होता है वो अनुभव से ही होता है, वो कड़वा होता है सबसे। तो हर किसी को जिंदगी में लाभ होंगे तभी तो गुरु की तरफ बढ़ेगा। फिर गुरु अलग अलग रास्ता खोजता है। हर किसी का लाभ हो, हर किसी को वो मिले जो तुम चाहते हो। और धीरे धीरे जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, जब तुम लास्ट के चक्कर की तरफ बढ़ते हो, ध्यान में उतरते हो, तब तुम अपने कचरे से भरे घड़े को खाली करोगे तो ही उसमें अलौकिक समा पाएगा। तो संसार भी जरूरी है, अध्यात्म भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम संसार को छोड़ के अध्यात्म में घुस गए। बहुत से भगोड़ों को देखा है मैंने। पर यदि मैं कहता हूं अध्यात्म को साध लिया, संसार अपने आप सज जाता है, साधने की फिर जरूरत नहीं होती है। पर मैंने देखा है संसार को साधते साधते मनुष्य आखिरी सांस ले लेता है पर कभी सजता नहीं है। ये धागा, ये ऊर्जा डालते हुए, ताकि चाहूं और अपनी उन्नति कर सके। मनुष्य को, गुरु को हर एक रास्ता खोलना आना चाहिए। ये मोनू की गाड़ी, नई गाड़ी ली, उनके भी प्यारा सा धागा बनता हुआ। हर एक में शुभ घुसा दो, हर एक में अलौकिक ऊर्जा को ओतप्रोत कर दो, तब देखो गुलजारा है। हर जगह मीन मेख निकालते रहेंगे, कभी भी हम जा नहीं पाएंगे आगे की ओर। पर उस मीन मेख से दूर हर पल परमात्मा को याद करते हुए भौतिक संसाधनों में भी उसे याद रखिए। भौतिक संसाधनों में भी उस परमात्मा को अपने भीतर उतारते चलिए, तब बात बन जाती है। ऊर्जा का ही तो खेल है। गुरु की ऊर्जा, साधक की ऊर्जा और परमात्मा की ऊर्जा, ये तीनों मिलके बहुत कुछ करती हैं। ये तीनों ऊर्जाएं मिलके साधक को परिपूर्ण कर देती हैं। ये साधक नितिन को ऊर्जा मिलती हुई है उसके धागे में स्टोर करते हुए,
ताकि वो फिर बाद में खर्च कर सके। गुरु शिष्य का रिश्ता हर किसी की समझ से बाहर होता है, तो इन साधकों को परिपूर्ण किया गया। इतनी दूर से चल के आए हो तो परिपूर्ण करना गुरु का काम होता है।